Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have discussed about cross product or vector product of two vectors. That is, if v1 and v2 are two proper vectors, then their cross product, which is denoted by v1 cross v2, it is read as v1 cross v2, but in an assigned order. In an assigned order means first it should be v1 and after then it should be v2, because the cross product of vectors is not generally commutative. That we will discuss in the observations. तो जिगरा, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है v1 क्रॉस v2, ये आती है एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन में पढ़ा है। ये आती है एक वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स v1 एंड v2 एंड in a direction which corresponds to the advance of right hand screw due to rotation, which carries the first vector to the second. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूली एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दैट इज, हमने पढ़ा था कि v1 क्रॉस v2 है किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 साइन थीटा एन कैप। तो जिगरा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 is the modulus of vector v1, length of vector v1. Magnitude of vector v2 is the length of vector v2. You have to multiple them, and you have to multiple that thing by sine theta, where theta is the angle between vectors v1 and v2. And n cap, what is n cap? It is a unit vector which is perpendicular to both v1 and v2, or it's a unit vector which is along the direction of the vector v1 cross v2. Means जिगरा, अगर आपके पास ये वेक्टर है v1 या v2, तो अगर आपके पास ये वेक्टर v1 है, आपके पास ये वेक्टर v2 है, तो आपने सपोज दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, इनके बीच में जो एंगल है दैट्स थीटा, तो आपको इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, वेक्टर प्रोडक्ट कर देना है। तो जब आप इन दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, वो एक वेक्टर आता है और एक ऐसा वेक्टर आता है which is perpendicular to both v1 as well as v2, जो v1 पे भी परपेंडिकुलर होता है, v2 पे भी परपेंडिकुलर होता है। सो इस वेक्टर का नाम रहेगा यहां पे v1 क्रॉस v2। अब इस v1 क्रॉस v2 की डायरेक्शन जो होती है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द राइट हैंडेड स्क्रू। वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंडेड स्क्रू, जो कैरी करेगा फिर वेक्टर v1 को कहां पे? अगर इसे आप रोटेट कर दोगे तो वेक्टर v1 को रोटेट करेगा कहां तक? वेक्टर v2 तक। और इस v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ v1 एंड v2 एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। Means, for instance, we have two vectors like this. This is, jigra, suppose our vector v1 and this is suppose our vector v2. We have two vectors, vector v1 and vector v2, and suppose they are inclined at an angle of theta between them. And suppose when you are obtaining the cross product of these two vectors, जब आप इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, वेक्टर प्रोडक्ट करोगे, वो एक ऐसा वेक्टर आएगा which is perpendicular to both of them, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये वेक्टर जो है, ये मार्कर जो है, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? v1 क्रॉस v2। अब इस v1 क्रॉस v2 की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन मेंशन करेगा एक राइट हैंडेड स्क्रू, जिसे अगर आप रोटेट करोगे इसको, तो ये वेक्टर v1 को ले जाएगा कहां पे? वेक्टर v2 के पास। अब देख लो जिगरा, यहां पे वेक्टर v1 है, तो जब आप इसे रोटेट करोगे, ये वेक्टर v1 को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा कहां पे? वेक्टर v2 पे। तो एक्चुअली इसकी डायरेक्शन फिर ऐसे होगी, रोटेशन में इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है जिगरा। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इसका मॉड्यूलस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। वही हमने यहां पे लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? इट मस्ट बी a unit vector along the direction of this vector. ये होगा unit vector along v1 cross v2, or we can say that unit vector perpendicular to both v1 and v2. तो जिगरा, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू vectors. Actually the term is cross product. Now why it is called vector product? Because v1 this magnitude of v1 scalar, magnitude of v2 scalar, sin theta scalar, लेकिन n कैप इसे बना देता है वेक्टर। तो जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, निकल के आएगी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हियर लाइज द ऑब्जर्वेशंस regarding the cross product or vector product of two vectors
very much important. So here lies the first most observation, and that is if either v1 vector is equal to 0 vector or oblique and v2 vector is equal to 0 vector, then v1 cross v2 is equal. हाँ जी ग्राफ, अगर या वेक्टर v1 0 वेक्टर है या वेक्टर v2 0 वेक्टर है एंड या दोनों 0 वेक्टर्स हैं, तो तब क्या होगा जी ग्राफ? अगर वेक्टर v1 0 वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू दिस थिंग इज 0 एंड एन कैप डायरेक्शन मीन्स बनेगा क्या? 0 वेक्टर. तो इसी तरह अगर आपका v2 वेक्टर 0 वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 क्या होगा? 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0 इंटू द एसोसिएटेड डायरेक्शन एंड दैट विल गिव अस व्हाट? 0 वेक्टर. या दोनों 0 वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली इनका क्रॉस वेक्टर भी 0 वेक्टर के बराबर आएगा. लेकिन यहां पे ध्यान रखना है जिगरा, ये 0 वेक्टर है, 0 स्केलर नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट द डॉट प्रोडक्ट but we are talking about the cross product of two vectors. The dot product of vectors is no doubt that's a scalar quantity, but the cross product of vectors is always a vector quantity. So v1 cross v2 must be equal to, at that time must be equal to 0 vector. तो अगर v1 0 है या v2 0 है या दोनों 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली 0 वेक्टर, नल वेक्टर के बराबर आएगा. Lies the observation second. If v1 and v2 are two unit vectors. Beautiful observation is there, so you must be attentive. If v1 and v2 are two unit vectors, अगर अब v1 और v2 दो unit vectors हैं, then unit vectors का मतलब इनका मॉड्यूलस जो है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है. तो if v1 and v2 are two unit vectors, then we are going to calculate magnitude of v1 cross v2. हम देखेंगे जिगरा at that time what would be the magnitude of v1 cross v2. यानी पहले v1 का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे v2 के साथ, फिर वहां से जो वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव यू ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वहां से जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और देखते हैं वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है. That is, we are talking about the magnitude of cross product of two unit vectors, because we have taken v1 and v2 as two unit vectors. So the magnitude of cross product of two unit vectors किसके बराबर आएगा? देखो जिगरा, that's equal to magnitude of, yes. अब v1 cross v2 की अपनी डेफिनेशन पुट कर दो, क्या है? magnitude of vector v1, magnitude of vector v2 sin theta n cap. ठीक है जिगरा, and that must be further equal to magnitude of v1, double magnitude, ये फिर से magnitude के बराबर ही आएगा. So this is magnitude of v1 into magnitude of v2 into mod of sin theta. Mod of sin theta के हो सकते थे जिगरा दो वैल्यूज, प्लस एंड माइनस, but we are talking about angle. That angle theta 0 is less or equal to theta is less or equal to pi. वो एंगल थीटा जो है वो 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग बोथ 0 एज वेल एज पाई. मीन्स इट दिस थीटा लाइज इन फर्स्ट दिस क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, and in the two quadrants, first and second, sign must be positive, because in the first quadrant all the trigonometric ratios are positive there, and in the second quadrant sign is positive there. Add sugar to coffee, you must have studied these concepts in trigonometry. So first quadrant में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, इसलिए मॉड का कोई यहाँ पे यूजेज नहीं है, इसलिए मॉड में से वैल्यू जो आएगा दैट मस्ट बी प्लस साइन थीटा. सो प्लस साइन थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप. एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1. बिकॉज यहां पे हम रीजन दे देंगे, बिकॉज साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू पाई. मॉड के जिगरा दो वैल्यू हो सकते थे, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है. क्यों? बिकॉज ये थीटा जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ऑब्वियसली साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव साइन थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू 1, which is further equal to, हाँ जिगरा, magnitude of v1. But what is v1?
Unit vector, what is V2? Unit vector, magnitude of a unit vector is always equal to 1. Magnitude of V2 is again equal to 1 into sin theta into 1. तो जिगरा रिजल्ट जो आएगा that is magnitude of V1 cross V2 must be equal to 1 into sin theta into 1, that is sin theta. The beautiful result, that is the magnitude of cross product of two vectors. The magnitude of cross product of two unit vectors is always equal to the sine of angle between them or sine of angle between their directions. हाँ जी, that is the magnitude of cross product of two unit vectors is always equal to the sine of angle between their directions or sine of angle between them. तो अगर आप दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, वो डायरेक्टली आएगा किसके बराबर? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस. तो जिगरा यहां पे मेंशन कर देंगे दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ cross product of two unit vectors. The magnitude of cross product of two unit vectors is equal to the sine of angle between their directions, is equal to the sine of angle between their directions. So this was all about the observation second. Now we will move on to next observation, and that's observation third. Here lies the observation third regarding this cross product or vector product of two vectors, and it's all about if vector v1 and vector v2 are perpendicular, then हाँ जिगरा याद रखना, अगर अब वेक्टर v1 और v2 आपस में परपेंडिकुलर है, अभी तक डिस्कस कर रहे थे सपोज थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम, लेकिन अब एक स्पेशल केस पे आते हैं कि अब अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो तब क्या होगा. लुक जिगरा, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है सपोज ये वेक्टर v1 और दूसरा है ये वेक्टर v2. अभी तक हम बात कर रहे थे दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल है दैट्स थीटा. लेकिन अभी हम बात करेंगे कि सपोज दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सपोज ये जिगरा आपका वेक्टर v1 है और सपोज जिगरा ये आपका वेक्टर v2 है, एंड सपोज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मींस द एंगल बिटवीन देम इज हियर π/2 रेडियंस 90 डिग्रीज. तो इस समय क्या होगा, अब ये वेक्टर v1 है, अब ये वेक्टर v2 है, तो जिगरा इनका क्रॉस कर दो, क्या आएगा? एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा. कैसे होगा वो? ऐसे. Is that clear जिगरा? This is our vector v1, this is our vector v2, this is v1 cross v2. तो जिगरा v1 v2 and v1 cross v2, v1 v2 पे परपेंडिकुलर है, v2 v1 पे परपेंडिकुलर है, v1 v1 क्रॉस v2 पे परपेंडिकुलर है, v2 v1 क्रॉस v2 पे परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स v1 v2 और v1 क्रॉस v2 बनाएंगे ए ट्राइएड. ट्राइएड मींस जिसमें तीन आएंगे, v1 v2 एंड v1 क्रॉस v2, फॉर्म ए ट्राइएड ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. क्योंकि उस समय ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, v1 v2 पे, v2 v1 पे, v1 v1 क्रॉस v2 पे, v1 क्रॉस v2 v1 पे और v1 क्रॉस v2 v2 पे परपेंडिकुलर होगा. सो दे विल फॉर्म ए ट्राइएड ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. और वी कैन से दैट जब हम इसे रोटेट करेंगे राइट हैंड रोटेशन में, तो ये वेक्टर v1 को ले जाएगा कहां पे? वेक्टर v2 पे. सो रोटेशन क्या रहेगी? राइट हैंडेड रोटेशन. इसलिए ये बनाएंगे राइट हैंडेड ट्राइएड ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. क्लियर जिगरा? सो यहां पे मेंशन कर देंगे. सो इफ v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर देन द वेक्टर्स, यस, कौन कौन से वेक्टर्स? v1 v2 एंड v1 cross v2. Then the vectors v1 v2 and v1 cross v2 form a
right-handed, because this is due to rotation, right-handed triad. ट्राइएड मीन्स जिसमें तीन इंक्लूड होंगे, तो यहां पे तीन वेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, v1 v2 एंड v1 क्रॉस v2, फॉर्म ए राइट हैंडेड ट्राइएड ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. Mutually perpendicular vectors, because when vectors are mutually perpendicular we can say that they are ऑर्थोगोनल. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहो या ऑर्थोगोनल कहो, एक ही बात है जिगरा. सो अगर v1 और v2 आपस में परपेंडिकुलर है तो v1 क्रॉस v2 इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो राइट हैंडेड होगी. तो इसलिए दे विल फॉर्म ए राइट हैंडेड ट्राइएड ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. Now lies another observation, and that's all about observation fourth. And observation fourth में हम क्या डिस्कस कर लेंगे? if हाँ जी ऑब्जर्वेशन फोर्थ में हम क्या डिस्कस कर लेंगे? इफ वेक्टर v1 is parallel to vector v2, then अभी बात कर रहे थे अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो अब बात कर रहे हैं अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं. तो अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो इनके सपोर्ट्स या सेम होंगे या इनके सपोर्ट्स पैरेलल होंगे. तो जब इनके सपोर्ट्स पैरेलल होंगे तो एंगल इनके बीच में 0 होगा. जब इनके सपोर्ट सेम होंगे तो एंगल इनके बीच में कितना होगा? पाई. सो एट दैट टाइम थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 और पाई. सो देन थीटा is equal to 0 or pi. Therefore आप साइन थीटा ले लो, यानी साइन 0 ले लो या साइन पाई ले लो. साइन 0 भी 0 के बराबर आएगा, साइन पाई भी 0 के बराबर आएगा. सो साइन थीटा किसके बराबर आएगा? फिर 0 के बराबर. Therefore इस समय हम बात करेंगे v1 क्रॉस v2 की, यानी इनके क्रॉस प्रोडक्ट की. when they are parallel to each other, when v1 and v2 are two parallel vectors. So when they are parallel, when v1 is parallel to v2, then theta must be either equal to 0 or pi. So at that time sin 0 must be equal to 0, sin pi must be equal to 0. So sin theta is equal to 0. Now at this time we will discuss v1 cross v2. तो v1 cross v2 किसके बराबर आएगा? हाँ जिगरा, by the definition of cross product of two vectors, v1 cross v2 किसके बराबर आता है? Magnitude of v1, so that is magnitude of v1, magnitude of v2, हाँ जिगर, sin 0 into n cap, because at that time the this angle between the two vectors is what? 0. So that's equal magnitude of v1 into magnitude of v2 into sin 0. So magnitude of v1 into magnitude of vector v2 into sin 0 का value 0 into n cap. तो implies at that time v1 cross v2 must be equal to, हाँ जिगरा, magnitude of v1 into magnitude of v2 into 0. 0 into anything is what? 0. 0 with some associated direction. तो magnitude 0 है and direction है, कोई arbitrary direction है, तो क्या दे देगा? 0 वेक्टर. तो इस समय जिगरा v1 क्रॉस v2 आएगा किसके बराबर? 0 वेक्टर के बराबर. So when v1 and v2 are two parallel vectors, then their cross product must be equal to 0 वेक्टर. पढ़ा था जिगरा डॉट प्रोडक्ट में, when v1 and v2 are two perpendicular vectors, then dot product is 0. लेकिन when v1 and v2 are two parallel vectors, then their cross product is 0. ठीक है. और कन्वर्सली हमने v1 लिया है पैरेलल टू v2, इसमें से रिजल्ट क्या निकल आया कि v1 क्रॉस v2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर. अब कन्वर्सली ले लेंगे v1 क्रॉस v2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर और देखते हैं उसमें से क्या आएगा. Conversely, if v1 cross v2 is equal to 0 vector, conversely if v1 cross v2 is equal to 0 vector, अगर v1 cross v2 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है तो इस समय क्या बनेगा जिगरा? इंप्लाइज, शाबाश, v1 cross v2 का अपना वैल्यू पुट कर दो. क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ v1, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 sin थीटा n कैप is equal to 0 वेक्टर.
तो implies this can be written as, look जिगरा, magnitude of E1, magnitude of E2 sin theta n cap. What is n cap? A unit vector. चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये जीरो वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता. यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो यूनिट वेक्टर एन कैप जीरो वेक्टर के बराबर नहीं होगा. तो कौन सी टर्म जीरो होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ E1 या मैग्नीट्यूड ऑफ E2 या साइन थीटा. तो इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. जीरो वेक्टर ये अब नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन हमने कैंसिल कर दी. तो ये जीरो के बराबर होगा. बिकॉज क्यों? बिकॉज एन कैप कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो वेक्टर. क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर के बराबर नहीं होगा. तो इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 साइन थीटा, तीन टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर है. या फर्स्ट टर्म जीरो है, या सेकंड टर्म जीरो है, या थर्ड टर्म जीरो है. तो इंप्लाइज either magnitude of vector V1 is equal to 0 or magnitude of vector V2 is equal to 0 or sin theta is equal to 0. ठीक है जिगरा. So implies either, yes, magnitude of vector V1 is a vector, its magnitude is 0. कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है? जीरो वेक्टर. So either V1 is equal to 0 vector or V2 is equal to 0 vector or थीटा इज इक्वल टू 0 कामा पाई. ठीक है जिगरा. क्योंकि साइन थीटा 0 के बराबर कहां पे आता है? 0 पे भी आता है, पाई पे भी आता है. तो जिगरा अगर V1 क्रॉस V2 0 के बराबर है, या V1 वेक्टर 0 है, या V2 वेक्टर 0 है, या इनके बीच में एंगल 0 या पाई है. जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 या पाई है तो दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. सो दैट इज implies either V1 vector is a zero vector or V2 vector is a zero vector or else they are parallel. Implies either V1 vector is equal to zero vector or V2 vector is equal to zero vector or else they are parallel. तो जिगरा अगर V1 और V2 दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली जीरो वेक्टर के बराबर आएगा. कन्वर्सली अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के बराबर है तो या V1 वेक्टर जीरो वेक्टर है, या V2 वेक्टर जीरो वेक्टर है, या ये आपस में पैरेलल है. तो इन दोनों केसेस का एक शॉर्ट रिजल्ट आप ले लेंगे. दस टू नॉन जीरो वेक्टर्स. अब बात करेंगे नॉन जीरो वेक्टर्स की. जब हम जिगरा बात करेंगे नॉन जीरो वेक्टर्स की तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी. बिकॉज V1 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, V2 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. अब हम जीरो वेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. दस टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर पैरेलल if and only if V1 cross V2 is equal to 0. That is their cross product is equal to 0. So thus two non-zero vectors, are parallel if and only if thus two non-zero vectors V1 and V2, two non-zero vectors V1 and V2 are parallel if and only if V1 cross V2 is equal to 0. तो जिगरा अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है. अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स क्या है? पैरेलल हैं. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू नॉन जीरो. तो जब ये नॉन जीरो है तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी. सो कंडीशन क्या बचेगी? पैरेलल. तो जिगरा वहां पे हमने पढ़ा था टू non-zero vectors are perpendicular. dot product में two non-zero vectors are perpendicular if and only if their dot product is equal to 0. वहां पे हमने कहा था कि this is known as condition for perpendicularity of two vectors. लेकिन two non-zero vectors are parallel if and only if their cross product is equal to 0. तो जिगरा अगर आपको देखना है दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है या दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर की, लेकिन द वेक्टर्स मस्ट बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स. परपेंडिकुलरिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है. अगर जीरो आएगा तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. और पैरेललिज्म के लिए इट्स नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स. तो पैरेललिज्म के लिए क्या करोगे?
यू विल फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। और जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर वो जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो दे मस्ट बी टू पैरेलल वेक्टर्स। मीन्स two non-zero vectors are parallel if and only if their cross product is equal to 0. So to check the condition of, to check whether vectors are perpendicular, you have to find the dot product. To check whether vectors are parallel, you have to find the cross product. So this is known as, this condition is known as, or this is known as condition for, this is known as condition for parallelism of two proper vectors. Because here we are talking about non-zero vectors, means two proper. So this condition is known as condition for parallelism of two proper vectors. So condition of perpendicularity, in condition of perpendicularity you have to find the dot product, and in the condition of parallelism you have to find the cross product. So which thing will decide vectors are either perpendicular or parallel? It is the dot product which will decide whether they are perpendicular or not, and it's the cross product which will decide whether vectors are parallel or not. So an important observation, that was observation 4th. Now we will move on to the next observation, and that's observation 5th regarding this cross product or vector product of two vectors. And that observation 5th is all about, here lies the observation 5th, and that's all about the cross product of a vector with itself always yields a zero vector. And the nice observation this one is, the cross product of a vector with itself always yields a zero vector. जब आप किसी भी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस कर दोगे, वो हमेशा जीरो वेक्टर के बराबर आएगा. So that is v cross v is always equal to zero vector. किसी भी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस कर दो. ये जिगरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यू मस्ट लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि ऐसी ये सारी ऑब्जर्वेशन हम नेक्स्ट आर्टिकल्स में भी डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइजेस में ऑब्वियसली डिस्कस होती ही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती हैं. सो यू विल लर्न देम बाय हार्ट. सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, अगर आप एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस कर दोगे तो वो हमेशा जीरो वेक्टर के बराबर आएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज v क्रॉस v, कर दो जिगरा v क्रॉस v, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू द n कैप यूनिट वेक्टर. सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इनटू साइन. v और v के बीच में एंगल क्या होगा? एक वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? जीरो ऑब्वियसली. सो साइन जीरो इनटू आएगा जिगरा n कैप, because the angle between v and v is 0, and that's equal. Magnitude of v scalar, magnitude of v scalar, scalar into scalar is mod v square, but sin 0 का वैल्यू 0 and 0 into anything is 0 into associated direction, तो क्या दे देगा? Zero vector. That is why, so implies v cross v, the cross product of a vector with itself always yields a zero vector. Now lies the sixth observation, and the sixth observation is all about the cross product of vectors is not generally commutative. Unlike dot product, the cross product of vectors is not generally commutative. Particularly it can be, because जब आप एक वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस कर दोगे तो जीरो आएगा, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई कर दो तो फिर से वो जीरो आएगा. या जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे तो जीरो आएगा, किसी वेक्टर को जीरो के साथ क्रॉस कर दोगे तो जीरो आएगा. So in some restricted conditions, in some special cases, dot product, cross product can be commutative, but generally, general senses में cross product of vectors commutative नहीं होता है. That is, इसका क्या मतलब जिगरा? That is v1 cross v2
is not equal to V2 cross V1, because that is V1 cross V2 is not equal to V2 cross V1. क्यों? बिकॉज यहां पे हम इसको जस्टिफाई कर देंगे. देखो जिगरा, याद रखना, जब आपके पास दो वेक्टर्स थे V1 और V2, सपोज ये वेक्टर V1 है और ये वेक्टर V2 है. जब आपने V1 का, ये V1 है, ये V2 है, जब आपने V1 का क्रॉस कर दिया था V2 के साथ, तो वहां पे एक ऐसा वेक्टर आया था विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर आया था, लेकिन इन अ डायरेक्शन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द एडवांस ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू. इसकी डायरेक्शन कैसे हमने मेंशन की थी? विच वाज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू विच कैरीज द वेक्टर V1 टू V2, जिसने वेक्टर V1 को लिया था कहां पे? वेक्टर V2 पे. तो ये क्या था? V1 क्रॉस V2. अब आपके पास फिर से ये V1 है, फिर से ये V2 है. अब आप V1 को क्रॉस V2 से नहीं करोगे, बल्कि V2 को क्रॉस करोगे V1 के साथ. तो ये फिर से आएगा एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, बट नॉट इन द डायरेक्शन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द एडवांस ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू. नहीं, इस समय डायरेक्शन, जब V1 को क्रॉस किया था V2 के साथ तो डायरेक्शन ऐसे थी, लेकिन जब V2 को क्रॉस करोगे V1 से तो डायरेक्शन ऐसे होगी. तो V1 क्रॉस V2 ने V1 को लिया था V2 पे. अब V2 क्रॉस V1 क्या करेगा? वो V2 को लेके आएगा कहां पे? V1 पे. यहां पे डायरेक्शन ऐसे थी, V1 क्रॉस V2 में डायरेक्शन ऐसे थी, V2 क्रॉस V1 में डायरेक्शन ऐसे होगी, अपोजिट होगी. यहां पे जिगरा यूनिट वेक्टर n कैप था, वहां पे यूनिट वेक्टर ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होगा, अपोजिट सेंस में. यहां पे डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जो n कैप की डायरेक्शन थी, ये V1 था, ये V2 था. जब हमने V1 को क्रॉस किया था V2 के साथ, तो ये थी डायरेक्शन ऑफ n कैप. लेकिन जब V2 को क्रॉस करेंगे V1 के साथ, डायरेक्शन ऑफ n कैप वो अपोजिट हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी. लेकिन एक वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? माइनस से मल्टीपल करते हैं. तो जिगरा V1 क्रॉस V2 में प्लस n कैप आएगा, लेकिन V2 क्रॉस V1 में माइनस n कैप आएगा. इज इट क्लियर? तो जिगरा यहां पे मेंशन कर देंगे, since the direction which carries the vector V1 to V2 is opposite, obviously is opposite to the direction which carries the vector V2 to V1. Since the direction which carries the vector V1 to V2 is opposite to the direction which carries the vector V2 to V1. इसका क्या मतलब जिगरा? So therefore अगर आप V2 को क्रॉस करोगे V1 के साथ, किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ V2 मैग्नीट्यूड ऑफ V1 साइन थीटा, लेकिन n कैप नहीं बल्कि माइनस n कैप, बिकॉज एट दिस टाइम यू आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V2 विथ V1, नॉट V1 विथ V2. सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V1 साइन थीटा, लेकिन n कैप नहीं बल्कि माइनस n कैप, because minus n cap would be opposite to that of n cap. Got it, Jigra? So implies this can be further written as V2 cross V1 must be then equal to magnitude of V1, magnitude of V2 and V1. They are just the scalars, real numbers, and the product of two real numbers is always commutative. लेकिन माइनस से मल्टीपल कर दो तो क्या आएगा? माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ V1 पहले लिखेंगे, बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इंटू साइन थीटा इंटू जिगरा n कैप, क्योंकि माइनस से बाहर मल्टीपल कर दिया. तो इंप्लाइज V2 क्रॉस V1 इज इक्वल टू, हाँ जिगरा, माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V2 साइन थीटा n कैप. ये किसके बराबर है? V1 क्रॉस V2. So that's equal to V1 cross V2. Or remember the result. Very much important. The cross product of vectors is not commutative, but they differ in the sign. They differ in the direction.
सो अगर v1 क्रॉस v2 की डायरेक्शन ऐसे है, v2 क्रॉस v1 की डायरेक्शन ऐसे होगी, मीन्स इसका यह मतलब कि v1 क्रॉस v2 और v2 क्रॉस v1 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट दे मस्ट बी अपोजिट इन डायरेक्शन. एंड व्हेन दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दे कैनॉट बी द सेम वेक्टर्स. When they cannot be the same vectors, means the cross product of vectors is not generally commutative. तो इसलिए cross product of vectors generally commutative नहीं होगा. v1 cross v2 must be opposite in sense to that of v2 cross v1. So that is why the cross product of vectors is not generally commutative. Next lies another observation, and that's observation 7th, which is the cross product of vectors is not associative. ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जिगरा एसोसिएटिव भी नहीं होता है. इसका क्या मतलब? दैट इज v1 क्रॉस v2 क्रॉस v3 is not equal to, yes, v1 क्रॉस v2 क्रॉस v3. किसी पर्टिकुलर सेंस में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में एसोसिएटिव हो सकता है, लेकिन जनरल सेंसेस में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एसोसिएटिव नहीं होता है. क्यों नहीं होता? देखो जिगरा, अगर आप एलएचएस की बात करोगे तो यहां पे पहले v1 क्रॉस v2 निकालना है, और v1 क्रॉस v2 एक ऐसा वेक्टर आएगा विच मस्ट बी परपेंडिकुलर टू v1 एंड v2. और आरएचएस में क्या करोगे? पहले कैलकुलेट v2 क्रॉस v3. तो यहां पे v2 क्रॉस v3 एक ऐसा वेक्टर आएगा विच मस्ट बी परपेंडिकुलर टू v2 एंड v3. यहां पे परपेंडिकुलर है v1 टू v2, यहां पे परपेंडिकुलर है v2 एंड v3. सो ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है. एक अलग वेक्टर को v3 से क्रॉस कर दो, अलग आएगा. इस अलग वेक्टर को v1 से क्रॉस कर दो, एक अलग वेक्टर आएगा. सो दीज टू वेक्टर्स कैन नॉट बी सेम. ये सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एसोसिएटिव नहीं होता है. ठीक है जिगरा. लाइज अनदर ऑब्जर्वेशन, एंड दैट्स ऑब्जर्वेशन 8. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स is distributive. ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जिगरा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन. इसका क्या मतलब? दैट इज v1 क्रॉस v2 प्लस v3. हाँ जिगरा, v1 क्रॉस v2 प्लस v3. ये v1 क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा v2 के साथ, v3 के साथ. दैट इज व्हाई द प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो क्या आएगा जिगरा? v1 क्रॉस v2, दिस इज इक्वल टू v1 क्रॉस v2, हाँ, प्लस v1 क्रॉस v3, तो v1 क्रॉस v3. एंड ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन. अब ऐसे भी आएगा कि अगर आप लिखोगे v1 क्रॉस v1 प्लस v2 क्रॉस v3, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी. हाँ जिगरा, ये किसके बराबर आएगा? v1 क्रॉस v3, सो v1 क्रॉस v3 प्लस v2 क्रॉस v3, v2 क्रॉस v3. So the cross product of vectors is not generally commutative, that is not generally associative, but that is distributive with respect to the sum, distributive with respect to the addition. That was observation 8. Now lies the next observation. And again an important one. In the observation 9th, we will discuss about the cross product of unit vectors. जब एक यूनिट वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस कर देंगे तो किसके बराबर आएगा? एक दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ. सपोज i j एंड वी आर टॉकिंग अबाउट i j एंड k. i को i से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? i को j के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? सो इन द 9th ऑब्जर्वेशन वी विल डिस्कस i क्रॉस i.
is always equal to zero vector. J cross J is always equal to zero vector. K cross K is always equal to zero vector. I को क्रॉस कर दो I के साथ, यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को खुद के साथ क्रॉस कर दो तो जीरो आएगा. J को जीरो वेक्टर आएगा, J को खुद के साथ क्रॉस कर दो तो फिर से जीरो वेक्टर आएगा, K को खुद के साथ क्रॉस कर दो तो फिर से जीरो वेक्टर के बराबर आएगा. ऐसा क्यों जिगरा? बिकॉज I क्रॉस I, हमने इससे पहले भी पढ़ा है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ ऑलवेज यील्ड्स अ जीरो वेक्टर. तो I क्रॉस I कर दो, किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ I साइन I और I के बीच में क्या एंगल होता है? ऑब्वियसली जीरो, इनटू आएगा जिगरा n कैप. सो साइन जीरो के बराबर है, जीरो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ I जीरो. सो मैग्नीट्यूड जीरो एंड एसोसिएटेड डायरेक्शन, तो क्या बन गया? जीरो वेक्टर. सो I क्रॉस I must be equal to zero vector. In the similar fashion, J cross J equal to zero vector, K cross K is again equal to a zero vector. ठीक है जिगरा? Now, अगर हम अब क्रॉस कर देंगे I क्रॉस J, ये जिगरा आता है K के बराबर, and that must be equal to minus times J cross I. Very much important. और इसी तरह अगर आप कर दोगे J क्रॉस K, ये आएगा I के बराबर, and that must be equal to minus times K cross J. और अगर आप कैलकुलेट करोगे K cross I, that must be equal to J, and that must be equal to minus times I cross K. Very much important. You must be attentive. तो जिगरा I क्रॉस J, ये वाली चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि I क्रॉस J माइनस टाइम्स J क्रॉस I के बराबर होगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, दे डिफर इन साइन, दे आर अपोजिट इन साइन. तो इसलिए I क्रॉस J मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स J क्रॉस I. इसी तरह J क्रॉस K मस्ट बी इक्वल टू K माइनस टाइम्स K क्रॉस J, और K क्रॉस I must be equal to minus times I cross K. But why I cross J is equal to K? Why J cross K is equal to I? Why K cross I is equal to J? We are going to discuss these. So because अगर हम ले लेंगे पहले I cross J, that's equal. By the definition of cross product of two vectors, I cross J किसके बराबर होगा? Magnitude of I, magnitude of J, sin. हाँ जी, I और J के बीच में कौन सा एंगल होता है? I is a unit vector along the positive direction of x axis. J is the unit vector along the positive direction of y axis. तो कौन सा एंगल होगा वहां पे? Obviously pi by 2. So sin pi by 2 into आएगा जिगरा n cap, which is further equal. Magnitude of I is a unit vector, and the magnitude of unit vector is what? 1 into magnitude of J, unit vector, that's again 1, into sin 90, that's again 1, into unit vector, that's n cap. So 1 into 1 into 1 into n cap, क्या आएगा जिगरा? n cap, that's equal. ध्यान रखना जिगरा. What is n cap? Unit vector perpendicular to both I and J. I is a जिगरा, I is a unit vector along the positive direction of x axis. J is the unit vector along the positive direction of y axis, and you have to find the unit vector n cap which is perpendicular to both I and J. तो कौन सा ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो I पे भी परपेंडिकुलर होता है, J पे भी परपेंडिकुलर होता है? Obviously K cap. Why? Because K cap must be a unit vector along the positive direction of z axis, and z axis is obviously perpendicular to x axis and y axis. Is that जिगरा clear? So n cap के बदले यहां पे लिखेंगे हम K cap, because K cap is a unit vector, because K cap is a unit vector perpendicular to I cap and J cap. क्योंकि K cap ही ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो I cap पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और J cap पे भी परपेंडिकुलर रहेगा. एक्चुअली रिजल्ट आया था n cap, लेकिन n cap एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो इन इंडिविजुअल वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है. तो I और J पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन होगा? ऑब्वियसली इक्वल टू K cap. सो I इंप्लाइज, इसका मतलब I क्रॉस J किसके बराबर आएगा जिगरा? K. In the similar fashion J cross K I के बराबर आएगा, and in the similar fashion K cross I J के बराबर आएगा, और I cross J माइनस टाइम्स J cross I. तो इसको याद रखने के लिए, सिंपल बनाने के लिए आप ऐसे ले लोगे. सबसे पहले आप ले लोगे I
इसके बाद ले लोगे जे और इसके बाद ले लोगे के। याद रखना जिगरा, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रॉपर ऑर्डर लेना है, पहले आई यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर जे यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, फिर के यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? अगर आप आई का क्रॉस करोगे जे के साथ तो के आएगा। याद रखना जिगरा, इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस थिंग, ये शॉर्टली रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। अगर आप आई का क्रॉस करोगे जे के साथ तो के आएगा, अगर जे का क्रॉस करोगे के साथ तो आई आएगा, अगर के को क्रॉस करोगे आई के साथ तो जे आएगा। मीन्स जब आप ऑर्डर में चलोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जब आपका ऑर्डर बिगड़ जाएगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यानी पहले आई को जे के साथ ऑर्डर में है तो प्लस के आएगा, फिर जे को के साथ ऑर्डर में है तो प्लस आई आएगा, फिर के को आई के साथ ऑर्डर है क्योंकि पहले आई बाद में जे बाद में के बाद में फिर से वापस आए, के को आई से करोगे तो जे आएगा। लेकिन अगर ऑर्डर बिगड़ा, अगर आपने जे को आई से कर दिया, दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, नो डाउट रिजल्ट मस्ट बी के, लेकिन जे को आई से करोगे तो तीसरा यूनिट वेक्टर के आएगा, बट ऑर्डर सेम नहीं है तो इसलिए डायरेक्शन अपोजिट आएगी यानी माइनस के आएगा। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, बट जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जे। तो याद रखना जिगरा, ऑर्डर में चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, ऑर्डर के अपोजिट हो जाओगे तो नेगेटिव आएगा। These were the important observations regarding the cross product or a vector product of two vectors. Now in the next class we are going to discuss the cross product of vectors in terms of rectangular components. अगर अब ये vectors, ये general vectors नहीं है, ये mention किए गए हैं, represent किए गए हैं in terms of the rectangular components, तो उस समय इनका cross product हम evaluate कैसे करेंगे, और वो इंशाल्लाह हम next class में discuss करेंगे।